हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल सरप्लस विजन में। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। सो उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं ये जो भी वीडियो है वो सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे सम बेसिक्स लिखे वाले हैं शेयर मार्केट के। उसमें है शेयर मार्केट क्या होता है, उसके बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, शेयर मार्केट का मिरर क्या होता है, शेयर मार्केट में ऑर्डर कैसे लगाते हैं, इंट्राडे कैसे करते हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, और शेयर के हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करें और कैसे रीड करें कि हाई कौन सा है, लो कौन सा है, 52 वीक हाई क्या होता है, 52 वीक लो क्या होता है, सब कुछ हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है मार्केट क्या होता है, जहाँ पे सेलिंग और बाइंग चलती है उसे हम मार्केट कहते हैं। ओके, इस चार्ट पे देखो ये जो ग्राफ है यहाँ पे बाय और सेल लिखा हुआ है। जब ग्राफ अप ऊपर जाता है तब यहाँ बाय लिखा हुआ है, जब नीचे आता है तब सेल लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब बाय करो, जब नीचे आता है तब सेल करो, ऐसा नहीं है। जब भी हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स खरीदते हैं तो हमने हाई लेवल पे भी बाय किए होते हैं, तो वो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर होता है वो ऑलवेज हाई पे हाई लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये बेसिक देखा कि मार्केट क्या होता है, जहाँ पे भी कंपनी के शेयर्स की बाइंग और सेलिंग होती है इन्वेस्टर के द्वारा और ट्रेडर्स के द्वारा, उसे हम कहते हैं मार्केट यानी कि शेयर मार्केट। तो देखते हैं वो कैसे चलता है। वहाँ पे NSE, BSE और MCX ये जो है मेजर स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया के। NSE बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर 50 कंपनियाँ लिस्टेड होती है, उसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। उसका टाइम देखो यहाँ नोट किया वाला है, 9 से 3:30 तक वो NSE का टाइमिंग होता है। अब दूसरा है BSE, तीसरा है MCX। BSE का फुल फॉर्म देखो फ्रेंड्स क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके ऊपर 30 कंपनियाँ लिस्टेड होती है और उसे हम सेंसेक्स कहते हैं। तीसरा है MCX, उसे हम कहते हैं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, ये भी इंडिया में चलता है। उसके ऊपर जो भी ट्रेडिंग और बाइंग होती है, बाइंग सेलिंग जो होती है वो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर ऐसे में से होती है। ये जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें दिया हुआ है कि क्या ऑब्जेक्टिव है NSE के, BSE के, उसमें क्या होता है। वो जो है मेजर एक्सचेंजेस है उनके द्वारा हमें शेयर खरीदने पड़ते हैं, उनको ही हमें शेयर बेचने पड़ते हैं। ओके, सो देखते हैं आगे। ब्रोकर, जब भी हम NSE, BSE के द्वारा शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं तब हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत होती है। ब्रोकर बोले तो क्या होता है, हमें हमें सपोज हमें शेयर बाय करना है तो ब्रोकर के थ्रू ही बाय करना होता है, हम डायरेक्ट जाके NSE से बाय नहीं कर सकते। तो ब्रोकर के भी टाइप है, आगे हम देखने वाले हैं। देखो ब्रोकर के 2 टाइप्स हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर है और एक डिस्काउंट ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर में ICICI डायरेक्ट, शेर खान ऐसे ब्रोकर आते हैं, और जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उसमें हमारा जीरोधा, आगे हम वो देखने वाले हैं। जो भी फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं वो हमें एडवाइजरी प्रोवाइड करते हैं और उनका मैनेजमेंट भी बहुत स्ट्रांग होता है। अब आपको समझ में आया होगा कि ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर क्या करता है। तो देखते हैं ब्रोकर के टाइप्स कौन से हैं। बेस्ट ब्रोकर्स इंडिया में से होते हैं, ये जो आप ये जो देख रहे हैं ये सभी ब्रोकर्स हैं इंडिया के। शेर खान जो है फुल सर्विस ब्रोकर है, जीरोधा जो है वो हमारा डिस्काउंट ब्रोकर है, और बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। एंजल ब्रोकिंग है, अपस्टॉक्स है, कोटक महिंद्रा है, मोतीलाल ओसवाल है, ICICI डायरेक्टर है, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। उनका कारोबार कैसे चलता है ये फ्लो चार्ट के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले हमें डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जब भी हम शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं तब सबसे पहले हमारी पहली स्टेप जो होती है उसे हम डीमैट अकाउंट ओपन करना कहते हैं। तो आपकी जो भी आपको ब्रोकर अच्छा लगता है उसके पास आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वो सेकंड स्टेप जो है अटैच टू विथ ब्रोकर, यानी कि वो ऑटोमेटिक हो ब्रोकर के पास वो सिस्टम रहती है। देन टर्मिनोलॉजी सॉफ्टवेयर के थ्रू वो हमें एक यूज़र ID और पासवर्ड भेज देते हैं। उसके बाद हम उस ब्रोकर के, जो भी आपने ब्रोकर सेलेक्ट किया हुआ है, अपस्टॉक्स है, जीरोधा है और फुल सर्विस ब्रोकर में शेर खान है, उसमें हम लॉगिन करेंगे उनके ऐप में, और जो भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होंगी उस पर हम लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद हम बाय और सेल शेयर को कर सकते हैं। जब भी हम शेयर बाय करते हैं तब शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में आ जाता है, और जब हम शेयर सेल करते हैं तब हमारे डीमैट अकाउंट से शेयर सेल हो जाता है, यानी कि चला जाता है। और देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये मिरर
मिरर है मार्केट के। एक तो बुल मार्केट होता है, एक तो बियर मार्केट होता है। बुल मार्केट बोले तो क्या होता है, जब भी मार्केट में प्राइसिंग हाई पे हाई लगाया जाता है और मार्केट बढ़ जाता है, तब हम बोलते हैं कि अब मार्केट बुलिश चल रहा है। और जब बियरिश मार्केट होता है तब हम कहते हैं कि मार्केट की जो भी शेयर के प्राइसेस है वो डाउन होते चले जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो बुल है उसके ऊपर जो भी आपको कैंडल दिखाई दे रही है वो ग्रीन कलर की कैंडल है, ऊपर जा रही है। उसका कैंडलस्टिक जो पैटर्न है वो ऊपर है। और ये जो बेयरिश पैटर्न है, यहाँ पे सब रेड कैंडल है और ये जो रेड कैंडल है वो सब नीचे आ रही है। तो उसे कहते हैं, ये है हमारा मिरर। मार्केट कैसा है यहाँ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, ये हम अभी शॉर्टकट में समझेंगे। डिलीवरी बोले तो हम जब भी कोई शेयर खरीदते हैं तो होल्ड करने के लिए खरीदते हैं, एक दिन से भी ज़्यादा, यानी कि 1 साल, 1 मंथ, 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हम वो शेयर खरीदते हैं। जो इंट्राडे होता है वो हम सेम डे ही स्क्वायर ऑफ करते हैं पोजीशन इंट्राडे के शेयर्स की। और देखेंगे हम फ्रेंड्स, जब भी हम शेयर खरीदते हैं तो हमें कुछ उस शेयर्स के बारे में देखना पड़ता है यानी कि उसका स्टडी करना पड़ता है। तो स्टडी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो टेक्निकल एनालिसिस से कर सकते हैं या तो फंडामेंटल एनालिसिस से करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ते हैं, चार्ट्स पढ़ते हैं, इसके इंडिकेटर थ्रू हम स्टडी करते हैं, उसका हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। पर फंडामेंटल में हम बहुत कुछ एनालिसिस करते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं, कंपनी डेब्ट फ्री है या नहीं है, कंपनी के पास कर्जा कितना है, ये उसे डेब्ट कहते हैं। और उसमें ट्रेडर्स कितने हैं, इन्वेस्टर्स कितने हैं, पब्लिक के पास कितना हिस्सा है कंपनी का, ये सब कुछ हम देखते हैं। तो फंडामेंटल में होता है। देखो यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल के हमने चार्ट्स देखे हैं। कंपनी रेवेन्यू, कंपनी का EPS वगैरह जो भी स्टडी करते हैं वो हम फंडामेंटल में कहते हैं। टेक्निकल सिर्फ ऐसा ऊपर का चार्ट वगैरह देख कर हम कर सकते हैं। हमें जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करनी होती है ना, तब हम टेक्निकल चार्ट देखते हैं। यानी कि कैसे है ना, जब इंट्राडे में वोलेटिलिटी ज़्यादा होने के चांसेस जिस स्टॉक्स में होते हैं वो स्टॉक हम सेलेक्ट करते हैं। फंडामेंटल में तो वैसा नहीं होता। जो भी शेयर हमें डिलीवरी के लिए उठाने हैं, जो हमें होल्ड करने के लिए उठाने हैं, तो उसका हमने फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे फंडामेंटल देखेंगे वो भी हम सीखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अब आगे देखो फ्रेंड्स, शेयर की प्राइस कैसे रीड करने की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि शेयर ऊपर है, ये जो ग्रीन दिख रहा है उसे बोलते हैं ऊपर, जो भी रेड दिखते हैं उनको बोलते हैं वो नीचे है। पर शेयर की बहुत सारे प्राइजेस होते हैं। देखो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या है, ये जो ICICI बैंक का शेयर है अब बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, वो NSE के ऊपर लिस्टेड है। ये जो है 263.80 ये है शेयर प्राइस। देन आज के दिन का, यानी कि जब भी का ये स्क्रीनशॉट है, तब के डे का ओपनिंग प्राइस ये था, ओके। देन क्लोजिंग प्राइस ये था। क्लोजिंग 0.73% के ऊपर क्लोजिंग हुई प्रीवियस डे के, और 1.90 रुपीज़ ये जो है ये यूनिट चेंजिंग प्राइस, रुपीज़ में वो शेयर बढ़ गया है। इसे बोलते हैं हम प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने देखा, बहुत बेसिक वीडियो था ये। आप लोगों को लगा होगा कि ये तो हमें पता है, आगे जाके हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ शेयर मार्केट के बारे में सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपने वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू फ्रेंड्स।